lecture we are going to discuss about liabilities of partner after dissolution. Previous lecture में हमने डिस्कस किया था methods of dissolution of firm and its rights. एक पार्टनर के पास क्या क्या राइट होंगे अगर पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो चुका है. अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे लाइबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती है एक पार्टनर की डिसोल्यूशन के बाद. अगर लाइबिलिटीज़ की बात करें तो यानी कि टू एब्जॉल्व, इसमें लिखा हुआ है टू एब्जॉल्व द पार्टनर्स ऑफ डिसोल्व फर्म फ्रॉम द लाइबिलिटीज दैट में बिकम ड्यू आफ्टर डिसोल्यूशन. यानी कि अगर पार्टनर्स को लाइबिलिटी से फ्री करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि फर्म का डिसोल्यूशन हो चुका है. अगर ये नहीं किया गया, इफ़ दिस इज़ नॉट डन देन ऑल द पार्टनर्स आर लाइबल. हर पार्टनर जो है उस फर्म का लाइबल होगा उस एक्ट के, जो भी एक्ट हुआ है, जो किया गया है बाय वन एंड मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म. ये जो एक्ट किया गया है वो कब माना जाएगा कि डिसोल्यूशन करने से पहले ही ये एक्ट किया गया है. दैट्स वाई क्या एसेंशियल है कि पब्लिक नोटिस दे दिया जाना चाहिए कि फर्म का डिसोल्यूशन हो चुका है. अगर आपने डिसोल्यूशन का नोटिस, पब्लिक नोटिस दे दिया है देन देयर इज अ नो लाइबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग फॉर एनी एक्ट्स. अगर आपने कोई भी पार्टनर ने कोई भी एक्ट कर दिया है देन कोई आपकी लाइबिलिटी नहीं होगी बिकॉज आपने पब्लिक नोटिस दे दिया है. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू गिव ए पब्लिक नोटिस इन दिस रिगार्ड. पब्लिक नोटिस किस किस के केसेस में एसेंशियल नहीं है, लेट्स सी किस किस के केस में एसेंशियल नहीं है. फर्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज पार्टनर. यानी कि अगर कोई पार्टनर की डेथ हो चुकी है तब इसमें पब्लिक नोटिस देना एसेंशियल नहीं है. नेक्स्ट वन इज एन इंसॉल्वेंट पार्टनर. यानी कोई ऐसा पार्टनर जो बैंकक्रप्ट हो गया, यानी कि सॉल्वेंट नहीं है, वो पैसे नहीं दे सकता. नेक्स्ट वन इज स्लीपिंग पार्टनर. स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? ऐसा पार्टनर जिसकी इन्वॉल्वमेंट पार्टनरशिप में लिमिटेड है, वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस एंड उसकी लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है उस बिजनेस में. ये जो है सेक्शन 45 में डिफाइन किया गया है. फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं लायबिलिटीज़ का? कंटिन्यूएशन लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स फॉर डिसोल्यूशन. यानी कि लायबिलिटी जो है पार्टनर्स की कंटिन्यू कब रहेगी? अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देते हैं देन उनको डू द एक्ट्स रिलेटिंग टू द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, उनको वो करना पड़ेगा. उनकी लायबिलिटी होगी जो पब्लिक नोटिस उन्होंने नहीं दिया उसे करने से पहले. सेकेंड वन इज कंप्लीट द ट्रांजेक्शन दैट वर इनकम्प्लीट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन. ऐसे ट्रांजेक्शन या लेन देन को कंप्लीट करना जो कि इनकम्प्लीट थी डिसोल्यूशन के टाइम. नेक्स्ट है लायबिलिटी फॉर पर्सनल प्रॉफिट ऑन आफ्टर डिसोल्यूशन. अगर इसमें है, इसको सेक्शन 16 में डिफाइन किया गया है. इसमें लिखा है इस एक्ट में कि अगर कोई पार्टनर पर्सनल प्रॉफिट अर्न करता है बाय यूजिंग फर्म्स नेम और प्रॉपर्टी इन द फर्म बिजनेस देन वो क्या होगा? लाइबल होगा, बाउंड होगा. उस प्रॉफिट का अकाउंट दे, यानी कि उसकी इन्फो दे एंड रिटर्न सच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू द फर्म. और जितना प्रॉफिट उसको हुआ है बाय यूजिंग फर्म्स नेम एंड प्रॉपर्टी वो उसको अकाउंट दे एंड उसका रिटर्न करे अमाउंट, उसे प्रॉफिट अर्न हुआ है. इसको अंडर सेक्शन 16 में एप्लीकेबल किया गया है. एंड द नेक्स्ट वन पॉइंट इज विद एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड. इसमें लिखा हुआ है दैट व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व, जब फर्म डिसॉल्व होती है या फिर पॉसिबिलिटी होती है फर्म के डिसॉल्व होने की, जो पार्टनर होते हैं वो एग्रीमेंट कर लेते हैं अमंग देम सेल्व्स अपने आप में फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए दे विल नॉट इंगेज. यानी कि वो शामिल नहीं होंगे किसी सिमिलर बिजनेस में जिसमें वो ऑलरेडी ऐड है या ऑलरेडी पार्टनर है टू द फर्म बिजनेस. सच एग्रीमेंट वुड बी वैलिड. और इसको वैलिड माना जाएगा जो ये एग्रीमेंट होगा उन पार्टनर्स के बीच में. डिस्पाइट, इसके बावजूद क्या होगा? व्हाट हैज़ बीन लेड डाउन इन सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइडेड द रेस्ट्रेन होता है, मनाही की गई है, इज रीजनेबल. उस ट्रेड में रेस्ट्रेन किया गया है जाने के लिए, ये वैलिड होगा जो एग्रीमेंट होगा उन पार्टनर्स के बीच में. एंड द नेक्स्ट लास्ट वन पॉइंट इज गुडविल और डिसोल्यूशन. गुडविल का क्या सीन होगा? जब फाइनल अकाउंट्स सेटल किए जाएंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम, जो पार्टनर्स हैं वो एग्रीमेंट कर लेंगे, वो सेल करेंगे गुडविल की, फर्म की गुडविल विद अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्म, या फिर उसकी प्रॉपर्टी जो है फर्म की वो भी बेच देंगे और सेल इट सेपरेटली, या फिर अलग अलग उसको सेल करेंगे, गुडविल को अलग और फर्म की प्रॉपर्टी को अलग. ये जो हमने देखी ये सब इसकी लायबिलिटीज थी, जिसमें कि हमने देखा गुडविल ऑन डिसोल्यूशन फर्म, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड एंड अदर्स. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स आफ्टर डिसोल्यूशन. इसमें क्या होता है? सेटलमेंट कर दिया जाता है आफ्टर डिसोल्यूशन. जब फर्म डिसॉल्व हो जाती है, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जो प्रॉपर्टी होती है फर्म की वो सोल्ड कर दी जाती है एंड इवेल्युएट कर दिया जाता है, टेकन ओवर बाय पार्टनर ऑफ द फर्म. जो भी प्रॉपर्टी होती है उसमें जो भी क्रेडिटर्स या कोई डेप्ट होती है उनको पे करके, जो बची हुई लेफ्ट प्रॉपर्टी होती है उसको सेल करके पार्टनर्स में अमाउंट डिवाइड कर दिया जाता है. एंड जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट्स ऑफ द फर्म आर पेड. इफ देयर इज ए बैलेंस, अगर कोई बैलेंस लेफ्ट होता है देन शेयर अमंग द पार्टनर्स. जिसमें क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट टू द कंट्रेरी द रूल्स गवर्निंग टू द सेटलमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट्स आर. अगर एग्रीमेंट नहीं किया गया है देन क्या क्या चीज़ें फॉलो की जाएगी? लेट्स सी. फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इफ देयर हैव बीन एनी लॉस दे आर फर्स्ट मेड गुड फ्रॉम द प्रॉफिट्स. अगर प्रॉफिट्स इनफ नहीं है हमारे पास देन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द पार्टनर्स, जो इन्वेस्टमेंट की गई थी पार्टनर्स के द्वारा, देन वो यूज़ की जाएगी. अगर फिर भी नहीं होता है देन पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स टू बियर द लॉस, जो है
जो पार्टनर होगा वो पर्सनली लाइबल होगा उस लॉस को बियर करने के लिए। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, यानी कि अगर कोई फर्म है, अगर उसमें लॉस हो जाता है देन जो प्रॉफिट होगा उसमें से सेटल आउट कर दिया जाएगा फर्म के प्रॉफिट में से। फिर भी अगर इनफ नहीं होता है देन इन्वेस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स, एंड देन लास्ट सोर्स इज पर्सनल लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। सेकंड पॉइंट इज द रूल गवर्निंग टू द यूसेज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। जो प्रॉपर्टी होगी पार्टनरशिप फर्म की उसको यूज़ करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं। टू पे ऑफ द क्रेडिटर्स, सबसे पहले हमें क्रेडिटर्स को पे ऑफ करना है। देन पे ऑफ लोन्स, कोई भी लोन्स है उसको। टू रिटर्न द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द पार्टनर्स, जो भी इन्वेस्टमेंट की गई थी पार्टनर्स के द्वारा देन उनको रिटर्न करना। एंड द लास्ट वन इज टू डिस्ट्रीब्यूट द बैलेंस इफ एनी टू द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर राइट इन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। जो प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो कर दी जाती है पार्टनरशिप फर्म में, डिसाइड कर दी जाती है स्टार्टिंग में, देन उस रेशो में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना इन द पार्टनरशिप डीड में जो स्पेसिफाइड है मेंशन। पार्टनरशिप डीड यानी एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सबसे ऑलरेडी मेंशन होता है किस किस रेशो में उनको डिवाइड किया जाएगा एंड अदर इन्फॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, व्हेन द एसेट्स ऑफ द फर्म आर इनसफिशिएंट टू पे द फर्म डेट्स। जब हमारे पास फर्म की एसेट्स इतनी नहीं है कि हम जो फर्म की डेट है उसको पे कर सकें, एंड द पार्टनर्स आर ऑल्सो इंडिविजुअल डेट्स टू पे। पार्टनर के पास खुद के पास भी इंडिविजुअल डेट्स हैं उनकी खुद की पे करने के लिए। द एसेट्स ऑफ द फर्म विल इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले एसेट जितनी भी है फर्म की वो यूज़ की जाएगी, जैसे कि पहले फर्स्ट पॉइंट में भी ये डिफाइन किया गया था। एंड सबसे पहले तो फर्म की डेट को कंप्लीट किया जाएगा उसको पे ऑफ करने के लिए, देन इंडिविजुअल डेट्स को पे करने के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड द पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टीज विल फर्स्ट यूज, सबसे पहले इंडिविजुअल की डेट को पे करने के लिए उसकी पर्सनल एसेट को यूज़ करना है। अगर वो लाइबल मतलब कि उससे पूरा नहीं हो रहा है पे ऑफ करने के लिए, देन उसकी डेट को पे ऑफ करने के लिए फर्म की प्रॉपर्टी यूज़ की जा सकती है, यानी एसेट्स यूज़ की जा सकती है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इफ़ अ पार्टनर आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म बट बिफोर द फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, फाइनल अकाउंट्स के बनाने से पहले बट डिसोल्यूशन होने के बाद मेक्स अ पर्सनल प्रॉफिट बाय यूजिंग फर्म नेम, अगर कोई फर्म का प्रॉफिट कमाता है फर्म का नेम यूज़ करके, ही इज़ ड्यूली बाउंड टू गिव एन अकाउंट, यानी कि उसको ये इन्फॉर्मेशन देनी है जो उसने प्रॉफिट अर्न किया है फर्म का नेम यूज़ करके। सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स दैट इफ़ द एक्ट्स ऑफ द बिजनेस इन विच द फर्म वॉज इंगेज, ऐसा एक्ट जिसमें फर्म बिजनेस कर रही है इंगेज हैव नॉट बीन कंप्लीटेड, या उनका ऑब्जेक्टिव अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, एनी पार्टनर हैज़ राइट, किसी भी पार्टनर को राइट है अनदर पार्टनर को स्टॉप करने के लिए उस फर्म का या प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म यूज़ करने के लिए। एंड द लास्ट वन पॉइंट इज द पार्टनर हैव द राइट टू मेक एन एग्रीमेंट, पार्टनर्स जो है एग्रीमेंट कर सकते हैं अपने बीच में, अंडर विच ऑल पार्टनर्स और सम पार्टनर्स फ्रॉम डूइंग अ बिजनेस टू दैट ऑफ द फर्म फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि वो किसी सिमिलर फर्म की सिमिलर बिजनेस में इंडल्ज नहीं होंगे, वो अपना एग्रीमेंट कर सकते हैं, जिसको सेक्शन 54 में डिफाइन किया गया है। ये हमने देखा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स आफ्टर डिसोल्यूशन। इससे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड फर्म।